4 पहिया वाहन भी काफी दूर ही आपको पार्क करना होगा, उसके बाद ही आप अंदर आ पाएंगे, क्योंकि पार्किंग की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है और लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा है कि अगर व्हीकल अंदर आएंगे तो और ज्यादा दिक्कतें बढ़ सकती है। इधर सुरक्षा के इंतजामों पर आरएएफ डिप्टी कमांडेंट अरुण कुमार तिवारी ने भी बताया कि किस तरीके की व्यवस्था की। उन्होंने बताया कि कल व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं थी, हालांकि हम सुधारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए लोगों में बेहद ज्यादा यहाँ पर ललक नजर आ रही थी। वो सभी लोग अंदर जाना चाहते थे। कल की तस्वीर आप अगर देखें तो कितनी ज्यादा तस्वीर है। जो राम मंदिर के सामने सड़क है उसके पास लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, राम भक्तों की टोली यहाँ पर आई हुई थी, सभी के हाथों में आप देख सकते भगवा झंडे नजर आ रहे थे। जय श्री राम के उद्घोष के बीच में लोग बिल्कुल बावरे हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था जो है कल बिल्कुल ठीक नहीं थी, क्योंकि लोगों का जैसे ही पट भगवान का खुला उसके बाद सीधे लोगों ने अंदर दाखिल होने के लिए दौड़ लगा दी थी, जिसकी वजह से कई लोगों को यहां पर चोटें लगी। आपको कल भी तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से लोगों को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। लेकिन फिलहाल आज सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासन की तरफ से कई बयान सामने आए, जिसमें उन्होंने कहा कि स्थिति अब काफी कुछ कंट्रोल में है और लाखों लोगों ने कल दर्शन किए जब व्यवस्था नहीं थी। जब आज व्यवस्था कर दी गई है तो लाखों से ज्यादा लोग आज दर्शन करने के लिए बिल्कुल सुगम तरीके से दर्शन करेंगे और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि यहाँ पर किस तरीके से दर्शन जो है वो यहाँ पर हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे लोगों की भारी भीड़ पर यूपी के डीजी जो है प्रशांत कुमार लॉ एंड ऑर्डर के, उनका बयान सामने आया। प्रमुख गृह सचिव और उनकी व्यवस्थाओं को देखने के लिए यहां पर कई सारे आला अधिकारी पहुंचे हुए। कल भी हमने आपको प्रशांत कुमार की तस्वीरें दिखाई थी कि वो खुद मंदिर के अंदर दाखिल हुए थे, गृह सचिव जो है वो भी अंदर दाखिल हुए थे और एक एक करके लोगों को दर्शन करवाए जा रहे थे। यहां तक नौबत आ गई थी। आज व्यवस्था पर उनका बयान सामने आए गए, क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरह की व्यवस्था है और आगे अब लोगों को क्या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी दी। और साथ ही उन्होंने कहा कि अफवाहों पर भरोसा ना करें, सरकार और ट्रस्ट की तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उस पर विश्वास करें और उसी के अनुसार यहाँ पर दर्शन करने आए। एक बार सुनिए कि यहाँ पर क्या कुछ उन्होंने कहा और ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। कंट्रोल तथा बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, ये दो चीज़ें थी जो कल हम लोगों ने यहाँ आने के बाद से इसको सुनिश्चित कराई। शासन के निर्देश थे कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो, इसको सुनिश्चित कराया गया। और आज जो भी प्रबंध रात भर में अंतर विभागीय समन्वय से ट्रस्ट के साथ संपर्क बना के हम लोगों ने किया था, उसके बड़े अच्छे और सुखद परिणाम आपको खुद देखने को मिल रहे हैं कि कोई भी वेटिंग में क्यू नहीं है, कोई वेटिंग एरिया में आदमी को विथहोल्ड नहीं किया जा रहा है। सभी जो क्यू की जो कतारें थी, लोगों को निश्चित अपने क्यू में लगा दिया जा रहा है और अनवरत दर्शन चल रहा है। दर्शन के बारे में ट्रस्ट से ये बात हुई है कि भोग के समय 15-15 मिनट के लिए 2 बार इसको रोका जाएगा और पूरा दर्शन अबाधित तरीके से चलता रहेगा। और फिलहाल जब तक ये क्राउड है, उसके बाद से समय समय पे जो ये सारा प्रबंधन डायनेमिक रहेगा। जैसे अभी आज के दिन में यहाँ करीब 7-8 हज़ार पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। क्राउड के हिसाब से हम उस चीज़ों को और भी व्यवस्थित करेंगे, लेकिन जो मंदिर की सुरक्षा कार्य योजना है वो इंटैक्ट रहेगी। वहाँ जो हमारी एसएसएफ, सीआरपीएफ तथा सादे में जो पुलिसकर्मी लगे हैं, पीएसी के लोग कर्मी लगे हैं, वो अनवरत लगे रहेंगे। बाहर के प्रबंधन के लिए समय समय पे भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं की जाएंगी। अयोध्या के आसपास का जो डाइवर्जन है उसकी क्या स्थिति रहेगी? अब वो अभी 25 तारीख तक हम चलाएंगे 2-4 दिन और जैसे जैसे चीज़ों को रिव्यू करेंगे, यहाँ के लोड को देखेंगे और हम लोग उस तरह से चीज़ों को ईज आउट करेंगे। फिलहाल स्पेशल ट्रेनों से भी यात्री बाहर जा रहे हैं। रेलवे का विभाग और हमारी जीआरपी वो भी लगातार चीज़ों को देख रही है। ये कल जो एक मिनट शुरू करें, कल जो ये बहुत बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु जो कल सुबह के टाइम में आए थे और जिसकी वजह से थोड़ी कतारें लंबी थी और लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा था दर्शन के लिए।
उससे समस्या के बारे में उपाय ढूंढने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कल यहाँ आए थे। उन्होंने सभी संबंधित के साथ यहाँ पे ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की गई और इसकी समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किया सकते हैं उसके बारे में उनके द्वारा निर्देश दिए गए। और मुझे आपको ये बताना है कि कल जो प्लान जो बनाया गया था उसको रात में एग्जीक्यूट किया गया है। यहाँ क्यों आप देख सकते हैं क्यू लगाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ में जो पब्लिक का जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसको भी रात में एक्टिव किया गया है। और अब जो है हमारे जो इतने श्रद्धालु हैं वो फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से वहाँ पे अपने सामान वगैरह जमा करके और फिर बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कहीं कोई जाम, कहीं कोई समस्या नहीं है। कितने आदमी सर रोज आ रहे हैं दर्शन करने? देखिए कल के बारे में हम बता सकते हैं आपको, करीब 4-4.5 लाख लोगों, हमारा अनुमान है ये। आप भी यहाँ पे थे मौजूद, सुबह से लेकर रात तक जो है दर्शन लगातार होता रहा, लगातार लोग आते रहे। आज भी 7 बजे सुबह से लगातार दर्शन हो रहा है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से आराम से लोग दर्शन करके और दूसरे रास्ते से निकल के आ रहे हैं। क्या क्या नई व्यवस्थाएं की गई हैं सर? नहीं, मैंने आपको बताया, देखिए एक जो कल क्यूइंग के लिए जो है, चूँकि 22 को बड़ा फंक्शन था, उसके बाद जो है उसके बाद एक साथ जो सुबह अगले दिन लोग आए तो उसमें क्यूइंग की व्यवस्था जो है वो अच्छे से किया गया। तो अब लोग जो है अलग अलग कतारों में उसी को डिवाइड करके अलग अलग कतारों में लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, तो उससे सब कुछ व्यवस्थित हो गया। मंदिर के दर्शन का टाइम